नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश की एक जानी मानी लोक कथा चुड़ैल की बारात के एक बहुत ही रहस्यमयी हिस्से पर बात कर रहे हैं। इसका नाम है चुड़ैल की परछाई। हमारे पास कहानी के कुछ अंश हैं और कोशिश रहेगी कि इनमें छिपे जो सबसे दिलचस्प पहलू हैं उन्हें समझें। खासकर वो एक तस्वीर और परछाई का जो जिक्र आता है वो काफी सोचने पर मजबूर करता है। पिछली कड़ी में हमने रोहित के बारे में बात की थी, वो नौजवान जो चुड़ैल की बारात की तस्वीरें लेने गया था। हाँ, और फिर लौटा ही नहीं। बिल्कुल। और अब कहानी और भी पेचीदा हो जाती है क्योंकि उसका कैमरा मिल गया है। कैमरा मिला पर रोहित नहीं। यहीं से ये हिस्सा शुरू होता है। हाँ, तो आइए देखते हैं कि ये अंश हमें क्या बताते हैं। सबसे पहले एक जिक्र है गांव के किसी पुराने स्कूल मास्टर की डायरी का। उसमें एक चेतावनी लिखी मिलती है और वो चेतावनी भी बड़ी अजीब है। लिखा है, उसके पीछे मत जाना। अच्छा, उसकी परछाई भी इंसान को निगल जाती है। परछाई निगल जाती है? हाँ, अब परछाई कैसे निगल सकती है? क्या मतलब हो सकता है इसका? देखिए, लोक कथाओं में परछाई अक्सर सिर्फ एक रोशनी की कमी नहीं होती। कई संस्कृतियों में इसे आत्मा का या जीवन शक्ति का ही एक हिस्सा या प्रतिबिंब माना गया है। अच्छा, हाँ, ये सुना है। तो यहाँ निगल जाना शायद सिर्फ शारीरिक तौर पर गायब हो जाना ना हो सकता है इसका मतलब कुछ और गहरा हो, जैसे आत्मा का किसी तरह फंस जाना या हमेशा के लिए उस जगह से जुड़ जाना। आत्मा का फंस जाना, बाप रे, ये तो और भी डरावना लगता है। और ये बात तब शायद और पुख्ता होती है जब कुछ दिन बाद रोहित का कैमरा मिलता है, एक खेत में पड़ा हुआ। हाँ, कैमरा तो मिल गया, लेकिन उसमें सिर्फ एक तस्वीर थी, बस एक। और वो तस्वीर, वो अपने आप में एक कहानी कहती है। हाँ, बहुत अजीब तस्वीर है। कहते हैं उसमें एक औरत दिखती है जिसके बाल हवा में उड़ रहे हैं, आंखें एकदम लाल। और उसके पीछे कोई नहीं है सिवाय उसकी परछाई के। यही तो सबसे अनोखी बात है, बिना किसी शरीर के परछाई का होना। ये कैसे हो सकता है? भौतिकी के हिसाब से तो। बिल्कुल, यही कहानी जो है वो अलौकिक दायरे में चली जाती है। यहाँ भौतिकी के नियम शायद लागू नहीं होते। परछाई है, पर वो कौन डाल रहा है वो नहीं है। और गांव की जो बुजुर्ग औरतें हैं वो इसे सिर्फ एक अजीब तस्वीर नहीं मानती। उनके लिए इसका क्या मतलब है? उनके लिए तो ये बहुत खौफनाक बात है। उनका मानना है कि अगर किसी ने चुड़ैल की परछाई देख ली तो उसकी आत्मा वहीं उसी जगह अटक जाती है, हमेशा के लिए। अच्छा, वो परछाई देखना ही खतरनाक है। हाँ, उनके विश्वास के अनुसार वो परछाई एक तरह का जाल है आत्मा के लिए। तो इस नजरिए से देखें तो वो तस्वीर शायद रोहित के साथ जो हुआ उसका एक भयानक सबूत है। जैसे वो तस्वीर रोहित की आत्मा का पिंजरा बन गई हो। हाँ, कुछ ऐसा ही, कि वो तस्वीर सिर्फ एक फोटो नहीं बल्कि एक तरह का आध्यात्मिक जाल है। लेकिन क्या ये सिर्फ डर या अंधविश्वास नहीं हो सकता? लोग ऐसी घटनाओं को समझाने के लिए अक्सर कहानियां गढ़ लेते हैं। बिल्कुल, ये संभव है। लोक कथाओं में डर, विश्वास और असलियत ये सब अक्सर घुले मिले होते हैं। लेकिन इस कहानी के अपने तर्क के अंदर वो परछाई और तस्वीर एक असली खतरे की तरह पेश की गई हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा, और क्या? इसके बाद गांव में और भी लोगों के गायब होने की बातें सामने आती हैं, रहस्यमयी तरीके से। और भी लोग गायब हुए। हाँ, कई किस्से हैं। और दिलचस्प बात यह है कि हर गुमशुदगी का जो धागा है वो कहीं ना कहीं गांव के बाहर जो एक पुराना बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है उससे जाकर जुड़ता है। वो पीपल का पेड़? तो क्या वो पेड़ इन सब चीजों का केंद्र है? एक डायरी की चेतावनी, एक नामुमकिन सी तस्वीर, एक परछाई जो आत्मा को फंसा लेती है, और फिर ये लोग जो गायब हो रहे हैं सब उसी पेड़ से जुड़े हैं। ये तो बड़ा उलझावा मामला लगता है। बिल्कुल, ये कहानी हमें एक तस्वीर, एक परछाई जिसे जानलेवा माना जा रहा है और कई अनसुलझी गुमशुदगियों के एक जटिल जाल में फंसा देती है। और इन सब का केंद्र वो पुराना पीपल का पेड़ नजर आता है। स्रोत के आखिर में एक बहुत अहम इशारा भी है। क्या? अगले भाग में एक ऐसे आदमी का जिक्र आने वाला है जिसने, कहा जाता है, कि चुड़ैल को अपनी आंखों से देखा था। सच में देखा था? और फिर क्या हुआ? उसके बाद वो आदमी हमेशा के लिए गूंगा हो गया। उसकी आवाज चली गई। हाँ, तो ये हमें एक सोचने वाले सवाल पर छोड़ देता है। अगर
सिर्फ परछाई देखने से ही आत्मा के निगल लिए जाने या फंस जाने का डर है, जैसा वो मास्टर की डायरी कहती है, हाँ, तो फिर उस असल चीज को, उस चुड़ैल को सीधे देखने का क्या अंजाम हो सकता है? क्या ये गूंगा हो जाना, आवाज का हमेशा के लिए चला जाना, ये भी किसी तरह से निगल लिए जाने का ही एक अलग, शायद ज्यादा भयानक रूप है? हाँ, सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इसी सवाल के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं।